जय श्री गणेश। ओ मेरी प्यारी बहनों, ज़रा सुनो। आज बात करेंगे अपनी पहली मोहब्बत की। पहली मोहब्बत जिनके बाहों में आप हमेशा महफूज रहती हैं, जिनके सीने से लगकर बेशक आपको बेहद सुकून मिलता है, जो हमारे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते और हम चाहे जैसे भी हो उनके लिए हमेशा एक प्रिंसेस की तरह होते हैं। जी हाँ, आपकी मेरी सबकी पहली मोहब्बत हमारे प्यारे पापा। पर पापा का हम पर चिल्लाना, गुस्सा करना, रोक टोक करना या हमारी फिक्र करना कई बार हम लड़कियों को बहुत गलत लगता है, बुरा लगता है। हमें लगता है वो हमें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बड़ी हो रही बेटी का एक पिता क्या क्या कहना है सुनिए। कि उसने सर पे दुपट्टा क्या रख लिया, मानो दुल्हन सी लगने लगी। यूँ तो वो उसकी नज़ाकत बन गई, पर जान हमारी जाने लगी। ये कहानी है एक 16 साल की नव युवती की, जो खुले विचारों की थी और अपनी सहेलियों के साथ अपनी सहेलियों की तरह खुली ज़िंदगी जीना चाहती थी। और उसके पिता 40 वर्षीय सीधे साधे व्यापारी थे, जिन्हें अपनी बेटी का ये बदलता स्वभाव और अनावश्यक इधर उधर जाना और उटपटांग कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं भाता था। वो हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार बेटी ने अपने बर्थडे पर आईफोन की डिमांड की और पिता उसे आईफोन दिलवा देते हैं। आईफोन मिलने के बाद बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बेहद खुश होती है। एक अगले ही सुबह पिता चाय की चुस्कियाँ मारते मारते अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटा आईफोन मिलने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया? बेटी मुस्कुराकर उत्सुकता से जवाब देती है, मैंने सबसे पहले कवर और ग्लासेस ऑर्डर किए। पिता हंसते हुए पूछे, क्यों बेटा, ऐसा करने के लिए आपसे किसी ने कहा? बेटी मुस्कुराई और बोली, नहीं पापा, पर मैंने ऐसा आईफोन की सुरक्षा के लिए ही किया। पिता ने कहा, अरे पर तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने से आईफोन की सुंदरता कम हो जाएगी? बेटी को जरा गुस्सा आया और वो थोड़ी चिढ़ी, फिर बात संभालते हुए बोली, नहीं पापा, इससे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। पिता स्नेह से बेटी की ओर देखते हैं और कहते हैं, तो सोचो कि तुम ये आईफोन की तरह हो और इस आईफोन से कई गुना ज़्यादा कीमती हो हमारे लिए, और हम तुम्हें कवर करते हैं, तुम्हारे लिए सुरक्षा बनाते हैं, ना कि तुम्हें कैद करते हैं। और ऐसा करने से तुम बेशक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हो, बिल्कुल मेरी परी की तरह। बेटी नज़रें छुपाती है, शर्म आता है उसे पछतावा होता है। वो नज़रें चुराने लगती है और पिता की आंखें भर आती है। वो चश्मा हटाकर आंखें पोंछते हुए फिर मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहते हैं, ओ लड्डू क्या हो गया? फिर बेटी पिता के सीने से लग जाती है और अब वो बच्ची इस बात की गहराई समझ चुकी है और शायद इतनी समझदार हो गई है कि अपनी सहेलियों के साथ भी ये बात शेयर करने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। नमस्कार, मैं स्नेहा अग्रहरी, एक स्कूल स्टूडेंट और सोशल वर्कर। ये कहानी का शीर्षक भले मैं हूँ, लेकिन ये कहानी है हर घर में बस रही एक नवयुवती, एक बड़ी हो रही बेटी और उसके पिता की। इस कहानी के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि माता पिता सदैव अपनी संतान की भलाई ही चाहते हैं। भले उनका नज़रिया गलत हो, लेकिन उनका इरादा कभी गलत नहीं होता। एक पिता के लिए उनकी बेटी किसी अनमोल रत्न से कम नहीं होती है। माता पिता के लिए कोई एक दिन निश्चित करके नहीं रखा जा सकता है। बिना माता पिता का कोई भी दिन नहीं होता है। और जाते जाते अपने प्यारे मित्रों से, अपने सहेलियों से, अपनी बहनों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पश्चिम की ओर क्यों जाना? भला पश्चिम की ओर क्यों जाना, जब पश्चिम की ओर जाकर सूरज भी ढल जाता है। अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को बनाए रखिए। भारतीय संस्कृति एकमात्र जरिया है विश्व के विकास की। विश्व के विकास करने वाली, विश्व को जन्म देने वाली भारतीय जननी भारत माता के गौरव को, स्वाभिमान को सदैव बनाए रखिए। अपनी संस्कृति को अपना मान, अपना सम्मान और अपना स्वाभिमान समझिए। शायद आज मैंने अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़ी बात कही है। कई लोग को मेरी बात बुरी लगी होगी, जिसके लिए मैं खेद हूँ। और इसी के साथ मैं स्नेहा अग्रहरी लेना चाहती हूँ आप सबसे अलविदा। मिलती हूँ इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में।